नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते इस खबर की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। यहां प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के बच्चे बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के अभाव में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला बेमेतरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बैजी से सामने आया है। यहाँ संचालित प्राथमिक शाला में कुल 5 कक्षाएं लगती हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ 2 ही कमरे उपलब्ध हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जर्जर छत से कभी भी प्लास्टर गिर जाता है, जिससे हर वक्त किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। बेमेतरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बैजी में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में वर्तमान में करीब 80 बच्चे दर्ज हैं। शिक्षा के अधिकार की बातें यहां खोखली साबित हो रही हैं, क्योंकि यहां कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक की सभी 5 कक्षाएं केवल 2 कमरों में ही संचालित की जा रही हैं। एक ही कमरे में एक साथ कई कक्षाओं के बच्चों को बैठाने से शिक्षकों को पढ़ाने में और बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल भवन इस वक्त बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। प्रधान पाठक के कक्ष की हालात तो और भी बदतर है, जहां की छत का प्लास्टर उखड़ उखड़ कर नीचे गिर रहा है। स्कूल स्टाफ और बच्चे हमेशा इस डर के साए में रहते हैं कि ना जाने कब कोई बड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिर जाए। इस गंभीर समस्या को लेकर संस्था की प्रधान पाठक ईश्वरी धृत लहरे द्वारा कई बार शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखित में पत्र सौंपकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। वहीं इस पूरी अव्यवस्था के बीच एक सकारात्मक और प्रेरणादायी पहलू ये है कि स्कूल की प्रधान पाठक ईश्वरी धृत लहरे खुद दिव्यांग है और अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद वो पूरे समय बच्चों के बेहतर भविष्य और पढ़ाई के लिए हमेशा तत्पर और समर्पित रहती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि विभाग ने उनके इस समर्पण और स्कूल की समस्याओं को अब तक पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है। जी, मेरा नाम साजन सिंह वर्मा है, मैं ग्राम बैजी में रहता हूँ। जी, आपके बैजी स्कूल में बहुत समस्या से जूझ रहे हैं बच्चे, क्या कहेंगे? जी, पिछले 1 सालों से हम आवेदन के ऊपर आवेदन देते जा रहे हैं। जैसे इस आप देख सकते हैं, बिल्डिंग डिसमेंटल के लिए इनको हम कम से कम 15 बार आवेदन दे चुके हैं, अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। इसके पश्चात देख सकते हैं समतलीकरण भी कोई शासन की तरफ से नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस बार हमारे सरपंच के द्वारा कम से कम 35 से 40 टिप मुरमी कतरी और मिट्टी पटवा के पानी की कम से कम व्यवस्था की है, ताकि ग्राउंड में ना फिर भी निकासी अभी कुछ दिक्कत की वजह से निकासी लोग 2 रूम में पूरे 80 बच्चे। हाँ, इसके संबंध में भी जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो राजनीतिक दल से हो या प्रशासनिक, उनको भी सूचना दिया गया है कि हमारे स्कूल की शाला में बच्चे की संख्या लगभग 90 है और कक्षा केवल एक ही हो, वो भी जर्जर बैठाने की स्थिति में नहीं है। और हमारा रिकॉर्ड ये है कि अभी से आप देख ले, जब से बैजी का स्कूल खुला है, कभी एक टॉपर पैदा हमेशा हुआ, उसके पश्चात भी स्थिति है। अभी इस वक्त हम हैं बेमेतरा मुख्यालय से कुछ दूर ग्राम बैजी में। यहाँ प्राथमिक शाला स्कूल संचालित है, लेकिन इस स्कूल में बहुत ज्यादा गंभीर समस्या बनी हुई है। पहला समस्या स्कूल परिसर में पानी, दूसरा समस्या बच्चे को बैठने का, तीसरा यहाँ पीने के पानी की भी समस्या है। चौथा समस्या है पूरा स्कूल जो क्लासरूम है जर्जर स्थिति हो गया है। 2 जो और कक्ष है उसको डिसमेंटल के लिए भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक डिसमेंटल नहीं हुआ है। यह वही क्लास है, सीबीसी क्लास में वो 5 कक्षाएं संचालित होती है। यह प्रधान पाठक कक्ष है, यह भी जर्जर स्थिति हो चुका है। और इधर हम आपको दिखलाएंगे, यह जो 5 कक्षा का जो स्कूल भवन है पूरे डिसमेंटल के हो चुका है, पूरा जर्जर हो चुका है, जिसको डिसमेंटल के लिए दे चुके हैं, लेकिन आज तक अधिकारियों के लिए ध्यान नहीं दिया गया। यह पूरे स्कूल परिसर है, ये पूरे पानी भरा हुआ है, यहाँ तो किचन सेट भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ बोर लगा हुआ है, अभी हम आपको वीडियो में दिखला रहे हैं। यह बोर कनेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बोर का है, लेकिन बोर पूरा बंद है। पानी की भी गंभीर समस्या स्कूल में बनी हुई है। सीधा हमारा प्रधान पाठक ईश्वरी गीत लहरे मुझसे ही बात करते हैं। जी, आपके स्कूल में 4-5 जो गंभीर समस्या बनी हुई है, क्या कहेंगे? जी सर, गंभीर समस्या तो है। मैं लगातार उच्च अधिकारियों को इसका सूचना देते आ रहा हूं, लेकिन कहीं से मुझे सफलता नहीं मिल पाई है। मैं बहुत दुखी हूं। कल के डेट में कुछ भी हो जाता है तो मेरे ऊपर अधिकारी कार्यवाही कर देंगे, लेकिन मैं निवेदन करता हूं अधिकारी से, आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करता हूं, सरकार से भी निवेदन करता हूं कि तत्काल यहाँ के लिए भवन स्वीकृत की जाए। देखा जाता है मात्र 2 या 3 रूम में 80 बच्चे को पढ़ाने के लिए आप लोग मजबूर हो। जी, अब क्या करेंगे, मजबूरी है सर। अब कोई बैठने का स्थिति जगह है नहीं, तो अपन यहीं बिठाते हैं बच्चों को। और ये देखा जाता है 2 तो है जर्जर स्थिति हो, जो लेकिन आज तक डिसमेंटल नहीं हुआ है। जी, डिसमेंटल नहीं हुआ है। इसके लिए कई बार हो गया, उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ। और अतिरिक्त शाला भवन जो है वो भी जर्जर है, उसका भी छत गिर रहा है। और 4 कमरा ये है,
मुख्य शाला भवन वो अति जर्जर है, उसका डिसमेंटल किया जाना था लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ भवन भी है, डिसमेंटल करना है वो नहीं हो पा रहा है। जो भवन है 2 कक्षा में 5 कक्षा संचालित होती है, जिससे बच्चे को पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। जो प्रधान पाठक कक्ष है वह जर्जर हो चुका है। हम आपको दिखला रहे हैं, यह प्रधान पाठक कक्ष है और ये जो जर्जर स्थिति में घटना घट सकता है, क्योंकि जब स्टाफ है यहाँ पर बैठते हैं कभी भी घटना, क्योंकि बरसात का समय है तो कहीं ना कहीं जो बैजी प्राथमिक शाला में लगातार 4 से 5 जो गंभीर समस्या है, इस समस्या को उच्च कार्यालय को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक अधिकारी ध्यान नहीं दिया गया है। और एक बात और बता दूं, जो ईश्वरी गीतलरे एक विकलांग है, विकलांग होने के बाद भी अपना पूरा समय बच्चे और स्कूल को देते हैं। सोच सकते हैं बरसात है, पानी बरसात, चाहे उसमें भी बच्चे को पहला समय, इनका पहला प्राथमिकता है बच्चे को सही शिक्षा मिल सके। इनका पूरा प्रयास है, लेकिन क्या करें, इनके भी मजबूरी है, ना इनका बात को ध्यान दिया जा रहा है। लगातार इनके द्वारा सूचना तो दे रहे हैं, लेकिन आज तक इनका ध्यान नहीं दिया। अब देखने वाली बात रहेगी क्या अधिकारी इस ओर ध्यान देते या नहीं। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।